हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हरिंद्र। दोस्तों, हर एक इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक इच्छा ज़रूर रहती है कि उसके जीवन में कुछ मिले ना मिले मगर एक उसको अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि उसकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाए। मगर सवाल सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे ये उठता है कि क्या सभी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिल जाती दोस्तों, क्योंकि कैरियर के लिए सब सही दिशा कैसे चुने, अक्सर स्टूडेंट 10वीं और 12वीं करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप अपने पढ़े लिखे दोस्तों, समझदार रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के भी रिश्तेदारों से भी हम सलाह मांग लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि आगे जाकर आपको आसानी से जॉब मिल जाए, जिसके चलते आपको कई प्रकार के कोर्स के बारे में भी बताया जाता है, जिनमें से एक कोर्स काफ़ी पॉपुलर होता है, सबकी जुबान पर रहता है और उस कोर्स का नाम है दोस्तों ITI। दोस्तों, क्योंकि ITI के बाद में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके पास दूसरे लोगों की मुकाबले स्किल ज़्यादा रहती है, एबिलिटी ज़्यादा रहती है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ काउंट करता है और इस कारण से ITI की जॉब वालों के लिए जो संभावना है नौकरी की वो बढ़ जाती है, जिसके चलते आप ITI के थ्रू, चाहे आप लड़की हों या लड़के हों, सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे आर्मी, नेवी, रेलवे, एयरफोर्स, सिंचाई विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग में रोजगार के पर्याप्त आपको अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसी प्रकार सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे भेल में, UPPCL में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गेल, NTPC और विभिन्न प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस, मारुति, टाटा मोटर्स, होंडा आदि में भी आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। इस कोर्स को आप 8वीं, 10वीं या 12वीं पास करने के बाद भी आसानी से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में ITI कोर्स की पूरी जानकारी देने वाला हूं। ITI कोर्स क्या है, इस कोर्स को करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और ये कोर्स में हमें क्यों करना चाहिए और ये कोर्स कब किया जाता है। अगर आप इस अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए जानते हैं कि ITI क्या है। ITI एक इंडस्ट्रियल कोर्स होता है जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इस कोर्स में आप इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों में से किसी एक ट्रेड में अपनी रुचि के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ITI की एक खासियत ये होती है कि इस कोर्स में आपको इंडस्ट्रियल लेवल का काम सिखाया जाता है ताकि आपको नौकरी करने में आसानी रहे। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रकार की ट्रेड्स में कोर्स कराए जाते हैं जैसे मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स। ये सारे कोर्स कराए जाते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। इस कोर्स को करने के ढेरों फ़ायदे हैं। आइए जानते हैं कि ITI करने के बाद आपको कौन कौन से और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये होती है कि इस कोर्स में थ्योरी के मुकाबले प्रैक्टिकल सिखलाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि ट्रेनीज़ को अच्छी तरह से समझ आ जाए और वो अपनी ट्रेड के माहिर बन जाएं। ITI करने के लिए किसी भी स्पेशल प्रकार की लैंग्वेज का या स्पेशल प्रकार की किताबी ज्ञान का होना ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप ITI करने के लिए आपको नामात्र की फ़ीस पे करनी होती है, वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो आपको 10 से लेकर 30,000 रुपये भी आपको देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ITI करने के बाद इंजीनियरिंग ट्रेड से सीधे डिप्लोमा में आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ITI में आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल के भी कोर्स कराए जाते हैं। अब अगर ITI में एडमिशन की बात की जाए तो हर साल जून और जुलाई में फॉर्म निकलते हैं जिसे आप ITI की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसकी फ़ीस 150 रुपये से लेकर 250 आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होती है। साथियों, ITI में एडमिशन करके आप 8वीं या 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग आने वाली मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। अब ITI कोर्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवालों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे जो अक्सर ट्रेनीज़ के और स्टूडेंट्स के मन में उठते हैं। पहला नंबर सवाल का है, तो सवाल नंबर पहला है दोस्तों कि ITI के बाद पहला नंबर सवाल है दोस्तों कि ITI हम किस एज में कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ITI कोर्स आप 14 साल से लेकर 40 साल की उम्र सीमा तक कर सकते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, ITI के फॉर्म कब निकलते हैं। फॉर्म जून के महीने से निकलते हैं और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आउट होने के बाद में इसके फॉर्म हर साल निकलते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो आपके मन में अक्सर उठता है कि ITI में कितने साल का कोर्स होता है। देखिए ITI के कोर्स में दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल का और 2 साल का कोर्स होता है। इसके डिफरेंट ट्रेडों में डिफरेंट प्रकार की टाइप्स का इसमें सिलेबस चलता है। तो चौथा क्वेश्चन आपके मन में उठता है दोस्तों कि ITI कॉलेज में फ़ीस कितनी लगती होगी। देखिए, अगर हर कोर्स के लिए एक अलग टाइम शेड्यूल होता है और उसी के हिसाब से उनकी जो फीस है वो निर्धारित की जाती है। एक आम तौर पर ये देखा गया है कि अगर आप ITI सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपको नामात्र की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ITI करते हैं तो आपको 10 से लेकर 30,000 रुपये तक भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ITI के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक।